हेलो। आज देखिए हम आपको अपथ्रस्ट के बारे में बताएंगे। मान लीजिए कहीं पर ये लिक्विड है, फ्लूइड है और यहाँ पर एक पार्टिकल है, बेलन टाइप का है, कैसा भी हो। तो नीचे से इस फ्लूइड में एक प्रकार के ऊपर अपथ्रस्ट लगता है, ऊपर तरफ किधर लगता है, ऊपर तरफ अपथ्रस्ट लगता है, जिससे कि इसका वेट पहले मूल वेट मतलब जो पहले वेट होता है उससे कम हो जाता है। और कम क्यों हो जाता है? क्योंकि नीचे से फोर्स लगता है, ऊपर से फोर्स लगता है। तो ये नीचे का लिक्विड, ये फ्लूइड का जो फोर्स लगता है, जिसके कारण इसका वेट कम हो जाता है, इसी को कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है? देखिए, अपथ्रस्ट किसके द्वारा लगता है? अपथ्रस्ट डिपेंड अपॉन द फ्लूइड। अपथ्रस्ट जो है वो किसके कारण लगता है? फ्लूइड के लिए। नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर बाय फ्लूइड। अब देखिए यहाँ पर दो फोर्स लगते हैं, एक F1 लगता है ऊपर से और नीचे से दूसरा लगता है F2। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1। ये कैसे लगेगा? F2 माइनस F1। अब देखिए यहाँ पर जो अपथ्रस्ट लगता है, इसी को अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट को यूँ कहते हैं। F2 बराबर होता है, आप जानते हैं जब कभी फ्लूइड में फोर्स लगता है वो होता है P2A या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये इसकी हाइट है h, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है। और ऊपर से फोर्स क्या लगेगा? P1A, ऊपर से B1A लगेगा। तो ये अपथ्रस्ट हो गया, मतलब ये फोर्स लगा नीचे से और ये फोर्स लगा ऊपर से। ये फ्लूइड है किसी बीकर में और हमने यहाँ पर से एक सिलेंडर डाला है, तो नीचे से ऊपर फोर्स लगेगा। तो अपथ्रस्ट बराबर हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या आ गया? P2 माइनस P1 इंटू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, P1 P2 ए प्रेशर है। और अपथ्रस्ट U बराबर P2 माइनस F1 क्या होता है? H रो जी। आप जानते हैं H डिस्टेंस है और यहाँ पर इधर P2 है, उधर P1 है, फोर्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोनों का? H रो जी इंटू ए। अब अपथ्रस्ट क्या बन गया? A इंटू H रो जी। ये तो हमारा V हो गया, V रो जी। V क्या है? V इज इमर्स ऑफ द वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दी पार्ट, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। और रो क्या है? रो जो है इसकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरीके से अपथ्रस्ट निकल आएगा। ठीक है, बिगाड़ते हैं। आगे देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी बताते हैं आपको हम। यहाँ पर एक, इसमें वाटर है, पानी, लिक्विड है, फ्लूइड है। ये क्या चीज़ है? फ्लूइड। और इसमें एक हमने ये लगा दिए, डाल दिया इसमें इस टाइप से। तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक इस फ्लूइड में इसका एरिया मान लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A बराबर 2cm स्क्वायर। इसका एरिया ये है 2cm स्क्वायर। और ये पार्टिकल यहाँ पर S सेंटीमीटर तक इसमें डूबा हुआ है, S सेंटीमीटर। ठीक है, ये S सेंटीमीटर तक इसमें पार्टिकल डूबा है। और यहाँ से यहाँ तक की कुल हाइट कितनी है इसकी? यहाँ से यहाँ तक कुल हाइट है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 तक डूबा हुआ है। तो इसमें अपथ्रस्ट कितना होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट होता है U बराबर V रो जी। V द वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड, जो इसके अंदर इमर्स्ड हुआ उसका वॉल्यूम अपथ्रस्ट निकाल सकते हैं। V के बराबर क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट रो जी। अब अपथ्रस्ट कितना हो गया? एरिया कितना है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिखिए 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दीजिए, 2/100। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू 200, मीटर में चेंज हो गया। H कितनी हाइट है? 4 cm, 4 सेंटीमीटर मतलब 4/100 मीटर हो गई, इंटू जी का मान होता है 10। काट दीजिए, अपथ्रस्ट निकल आएगा 4 दूनी 8, 8 इंटू 10⁵, 10⁵ ये न्यूटन। इतनी अपथ्रस्ट निकली इसमें। ठीक है,
और पानी की डेंसिटी कितनी हो तो रो का मान भी निकला, रो बराबर होता है 10⁻3, ये रो होता है, ठीक है। और जी का मान 10, यहाँ 10⁻3 ये रो हो गया। फिर से देख लीजिए यहाँ पर कंप्लीट। अब थ्रस्ट बराबर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है इसमें 4 है, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया 6, और डेंसिटी कितनी है 10⁻3 इंटू जी का मान है 10, ठीक। तो अब थ्रस्ट कितना हो गया 8 इंटू 10⁻3 4 यानी -2 बराबर होगा 0.08 न्यूटन। ये अब थ्रस्ट आ गया, ठीक है। ये आपका क्या निकलेगा अब थ्रस्ट। अब अपरेंट वेट किसे कहते हैं, बिगाड़ दें इसको। अपरेंट वेट इसके बाद अपरेंट वेट क्या होता है, अपरेंट वेट अपरेंट वेट होता है वेट इन एयर, मतलब हवा में कितना हुआ माइनस अपथ्रस्ट, ठीक, लॉस इन वेट, इसी कहते हैं अपरेंट वेट। अब देखिए यहाँ पर होता है जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है ये, और ऊपर इसका फोर्स लगेगा, नीचे mg हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो गया mg, यहाँ पर w हो गया, w कर लीजिए mg के लीजिए, तो यहाँ नेट फोर्स 0 हो गया, जितना फोर्स ऊपर लगेगा। और जब इसको किसी लिक्विड में डालते हैं तो क्या पोजीशन हो जाती है, जब इसे लिक्विड में डालेंगे, ये लिक्विड है, लिक्विड में डालेंगे तो इसमें एक अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा, अपथ्रस्ट क्या लगेगा ऊपर तरफ लगेगा अपथ्रस्ट, और थ्रस्ट लगेगा तो क्या अपरेंट वेट हो जाएगा वेट इन एयर मान लीजिए W है, और थ्रस्ट क्या लगेगा वो V ρg, ये लग जाएगा डेल, तो बराबर हो जाएगा mg माइनस V ρg, ये हो जाएगा अपरेंट वेट, इसको कहते हैं अपरेंट वेट, ठीक है। ठीक, इतना वेट कम हो जाएगा, जितना आप थ्रस्ट लगा उतना कम हो गया, जिसके mg बराबर हो गया, ठीक है। आप कुछ न्यूमेरिकल देखिए, इसके हम लगाते हैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर एक लिक्विड है इस तरीके से, ये लिक्विड, ये फ्लूइड है, दिस इज योर फ्लूइड, इसमें हमने एक पार्टिकल डाला है यहाँ पर इस तरीके से, इसके अंदर हमने इमर्स किया, ये इमर्स किया गया, ठीक। और इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी है ρs बराबर 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी है इसकी, ठीक है। और इसका मास कितना है, इसका मास ऑफ दी सॉलिड कितना है 0.4 किलोग्राम, इतना इसका मास है, मास हो गया। और ये क्या भरा हुआ, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में डुबाया गया, और इस अल्कोहल की डेंसिटी कितनी है ρs, रो फ्लूइड बराबर है 800 kg पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है। और इसका 1/5 ऑफ, यानी पूरे वॉल्यूम का V/5 इमर्स्ड है, इमर्स्ड इन फ्लूइड, ठीक है। तो हमें ज्ञात इसमें 5 है मान, इसमें एक होता है कैलकुलेट दी अपरेंट वेट, कैलकुलेट दी अपरेंट वेट,
इसमें अपरेंट वेट को कैलकुलेट करना है। तो कितना कितना वेट हो जाएगा, देखिए अपरेंट वेट बिगाड़ देंगे इसको, क्वेश्चन फिर सॉल्व कर रहे हैं इधर। अपरेंट वेट कितना हो जाएगा देखिए। अपरेंट वेट में अपरेंट वेट हो जाएगा mg माइनस u रो v रो g, तो mg कितना है 0.4 ग्राम है इंटू 10 माइनस अपरेंट वेट कितना हो गया v/5, मतलब 5वां हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इमर्स कितना है, ये v का मतलब है इमर्स इन द फ्लूइड, और इस v है रो कितना है फ्लूइड का रो है, रो किसका है, ये फ्लूइड का, इस फ्लूइड का रो कितना है 800 kg, 800 kg प्लस, और g कितना है, g का मान होता है 10, तो क्या होगा 4 माइनस v कितना है, v क्योंकि d बराबर होता है, आप जानते हैं कि d बराबर किसके होता है, m/v होता है, तो v बराबर हो गया m/d, तो यहाँ हो जाएगा -1/5 इंटू m/d, m/रो, रो किसका है, इस सॉलिड का है, m/इंटू 800 इंटू 10, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1/5 इंटू m कितना है 0.4 है, m का मान कितना है, ms का मान कितना है 0.4 अपान इंटू 800 इंटू 10 अपान रो एस कितना है, रो एस का मान है 1600, 1600, 8 दूनी 1600 हो गया, 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 कट गया, तो बराबर क्या है 4 माइनस 0.4 बराबर हो गया 3.6, ये अपरेंट वेट निकला। अपरेंट वेट कितना निकलेगा 3.6 न्यूटन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है बिगाड़ दें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फ्लूइड, यहाँ पर एक फ्लूइड रखा हुआ देखिए, ये आपका एक फ्लूइड है, इसमें हमने एक इमर्स कर दिया है, इतना पार्ट इसमें इमर्स किया, ठीक है। और इसके अंदर L/4 यानी पूरी लेंथ का L/4 अंदर है, यहाँ देखिए ये कितना है L/4, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ L है, तो ये इतना हिस्सा है L/4, और ये कितना हो गया 3L/4 हो गया, 3L/4 है, ठीक है। और रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ दिस, इसका डेंसिटी ज्ञात करना है, डेंसिटी ऑफ दी सॉलिड, और रो वाटर कितना है, रो का वाटर का 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब है। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, ये ज्ञात करना है, और वेट ऑफ द सॉलिड कितना हो जाएगा, जितना इसका अपथ्रस्ट होगा, जितना इसका अपथ्रस्ट होगा उतना ही वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। वेट ऑफ सॉलिड बराबर होता है mg, इसका वेट कितना होगा mg होगा, mg, और अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा, ये अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, तो बराबर हो गया u, तो mg बराबर u क्या हो गया v रो g हो गया, m कितना है m a इंटू h, m कितना हो गया a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, l इंटू l पूरी लंबाई है, यहाँ लेंथ कितनी है l, और ये तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इज PS, मतलब इसका हमें डेंसिटी ज्ञात करनी है, इंटू g बराबर इसकी वॉल्यूम कितनी है L/4 है इसके अंदर, तो a इंटू L/4,
ठीक। बी इमर्स कितना इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ए इंटू एल अपान 4। रो ऑफ वाटर कितना है, 10⁻³ इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो गए, एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, रो एस बराबर 1000 अपान 4 यानी 250 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक, ये आ गया, यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व देखिए कैसे लगाइए। सबसे पहले एक बीकर लिया है, इसके अंदर एक फ्लूइड रखा है। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है वही ज्ञात। फ्लूइड की डेंसिटी है, फ्लूइड माने वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी है 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। और इसका हमें ज्ञात करना है, इस मटेरियल का, जो सिलेंड्रिकल टाइप का मटेरियल है, इसका हमें रो ज्ञात करनी है, रो एस, मतलब इसकी डेंसिटी मालूम करनी कितनी है। आप जानते हैं वेट ऑफ द सॉलिड थ्रस्ट के बराबर होता है, तो वेट ऑफ सॉलिड कितना है, mg बराबर कितने हुआ, थ्रस्ट के बराबर, तो mg बराबर थ्रस्ट कर दिए, v एमर्स ऑफ दी, यहाँ से L/4 इसमें डूबा हुआ है, तो L/4 से एरिया निकाल करके 10 इसका वॉल्यूम निकाल लिया, ये इतना वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया 10⁻3। ये फ्लूइड जो वाटर है तो उसके 10⁻3 इंटू जी कैंसिल हो गए। इसमें हमने रो ऑफ दिस सॉलिड ज्ञात कर लिया, कितना हुआ 1000 अपान 4 250 किलोग्राम मीटर क्यूब। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अदर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पर सी वाटर है, यहाँ पर आइस का टुकड़ा यानी बर्फ का टुकड़ा इसमें तैर रहा है, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ये बर्फ। इसकी डेंसिटी कितनी है आइस की डेंसिटी होती है, आइस यानी बर्फ का, ये डेंसिटी ऑफ द आइस। इसकी डेंसिटी क्या है, आइस की डेंसिटी कितनी है आइस की, 0.9। और यहाँ से यहाँ तक है इसका यक्स पार्ट इसमें डूबा हुआ है। कितना पार्ट डूबा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यक्स पार्ट। ठीक है, कितना डूबा हुआ है, एक्स पार्ट। और फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, फ्लूइड बना हुआ है एफ रो इज, फ्लूइड की डेंसिटी है 11, इसकी डेंसिटी 11 है। तो हमें ज्ञात करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपान एल। यहाँ से आज तक का डिस्टेंस कितना है, टोटल एल है, तो फाइंड एक्स अपान एल बराबर क्वेश्चन, ये ज्ञात करना है। तो इसमें जानते हो कि यहाँ पर लगेगा, ऊपर तरफ लगेगा अपथ्रस्ट और नीचे लग जाएगा mg। ठीक है, नीचे लग जाएगा mg, तो mg बराबर हो गया अपथ्रस्ट के, तो mg बराबर अपथ्रस्ट क्या हो गया, v रो g हो गया, mg क्या हो गया, mg हो गया al इंटू रो s इंटू g बराबर हो गया v रो g, यह w है यानी फ्लूइड है, ये w नहीं फ्लूइड है। अब a कितना है, a अब देखिए al इंटू फ्लूइड s g बराबर इसका मान कितना हो गया, v बराबर क्या हो गया, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू x इसमें डूबा हुआ पार्ट है, तो ये तो वॉल्यूम हो गया इंटू फ्लूइड रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी कैंसिल हो गया, देखिए a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, अब रो इसका वैल्यू रख दीजिए, क्या क्या वैल्यू रखेंगे, L इंटू रो एस बराबर x इंटू रो f। ठीक, वैल्यू रख दीजिए किसमें,
L इंटू रो एस कितनी है, मतलब डेंसिटी ऑफ द आइस 0.9 है, बराबर एक्स इमर्स कितना डूबा हुआ है और इसकी डेंसिटी कितनी 11 यानी 1.1 L, 11 नहीं 1.1, तो 1.111 मान कितना हो गया L/X बराबर 11/9 L, और X/L क्या हो गया X/L बराबर 9/11, ठीक है 9/11। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इतना 2/11, ये 2/11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये पार्ट है x पूरे L का 9/11, तो इतना पार्ट कितना होगा 2/11 हो जाएगा 2/11, और ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आएगी 9L/11, ये 9L/8 ये हुआ 2L/11, इतना पार्ट। तो ज्ञान निकाल दिया हमने, इस x की वैल्यू हमने X/L जो पूछा गया था क्वेश्चन, इसको हमने देखिए सॉल्व कर दिया, ठीक है, बिगाड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है बस इतने रखिए, फिर देखेंगे, फिर आगे चल कर के और भी निकालेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और